की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी, रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो धर्मराज ने पूछा आपका अंगूठा कैसे गल गया? बोले महाराज युद्ध भूमि में छलिया ने हमसे झूठ बुलवा लिया। हमने कभी असत्य भाषण नहीं किया, हमने हमेशा सत्य भाषण ही किया, सत्य ही बोले, लेकिन एक बार छल करके श्री कृष्ण ने हमसे झूठ बुलवा लिया। कैसे? जब युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य सेनापति थे, उनको तो कोई आसानी से मार नहीं सकता, सबके गुरु हैं, और वो तभी युद्ध भूमि छोड़ सकते हैं जब उन्हें यह संदेश मिले कि उनका बेटा समाप्त हो गया। और अश्वत्थामा मर नहीं सकता क्योंकि वो अजर अमर है। तो श्री कृष्ण ने कहा जब तक द्रोणाचार्य युद्ध से नहीं हटेंगे तब तक तुम्हारी विजय असंभव। बोले ये कैसे हटेंगे? बोले इनको कोई ये संदेश दे अश्वत्थामा मारा गया। बोले चारों भैया बोले हम बोल देंगे। बोले तुम्हारे बोलने से असर नहीं पड़ेगा। भैया धर्मराज कहें तो बोले वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो तो मिथ्या बोलेंगे नहीं। बोले चलो हम कोशिश करते। बोले भैया आपको कहना पड़ेगा द्रोणाचार्य जी महाराज से कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले प्रभु युद्ध में चाहे मेरी जीत हो चाहे हार हो मैं तो नहीं बोलूंगा। अरे बोले झूठ थोड़ी बोलना है, एक हाथी का नाम एक गजराज का भी नाम अश्वत्थामा ही है, वो मर गया। आपको सिर्फ ये कहना है कि अश्वत्थामा हतः नरोबा या कुंजरा, कोई मानव मरा है हाथी मरा है हमें नहीं पता, सिर्फ इतना कहना आपको जाके। हाँ बोले ये ठीक है, ये कह देंगे। द्रोणाचार्य जी के सामने चारों भीम अर्जुन नकुल सहदेव शोर मचाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले तुम चारों की बातों पे हम नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेगा, हमारा बेटा अजर अमर है। हाँ अगर धर्मराज कह दे तो हम मान लेते हैं। तो धर्मराज जी को पूछा क्यों धर्मराज, क्या मेरा बेटा मारा गया? तो धर्मराज जी ने कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया। आगे कहा नरोबा या कुंजरा। अब जब ये कहा नरोबा या कुंजरा तो अश्वत्थामा हता जब तक कहा तो भगवान ने आराम से वो बात द्रोणाचार्य जी तक जाने दी। लेकिन जब आगे कहा नरोबा या कुंजरा तो भगवान ने अपना शंख बड़ी जोर से बजाया, इतनी जोर से बजाया, इतनी जोर से बजाया कि वो आवाज वहां तक पहुंची नहीं, वो शब्द ही नहीं पहुंचे वहां तक। और द्रोणाचार्य जी उस युद्ध भूमि से च्युत हो गए। और इस तरह से धर्मराज कहते महाराज वो एक झूठ है जिसकी वजह से हमारा अंगूठा गल गया। अब चाहे उन्होंने भगवान ने कहा पर हमें भी कहीं ना कहीं तो पता ही था कि हाथी मरा है, वो नहीं मरा है, तो हमें कहना चाहिए अश्वत्थामा हत, वो मर गया लेकिन हाथी मरा है, तुम्हारा पुत्र नहीं, ये कहना चाहिए था। पर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे एक बात समझ लीजिए, तुम्हारे हर कर्म का फल तुमको भोगना पड़े। बिना भोगे कोई भी कर्म समाप्त होने वाला नहीं है। नक्षीयते कर्म, मिटेगा नहीं। हाँ भगवान की कृपा हो तो कम ज्यादा हो सकता है, मिटेगा नहीं, भोगना तो पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर क्षमा नहीं मांगी तो ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, उसका फिर ब्याज भी तो बढ़ जाएगा तब तक। और अगर क्षमा याचना भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो उसका फल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। बंधु, परीक्षित की कथा आती है, ये पांडवों की यश्रदय तद भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मित संप्रयाणम श्रणयोतलम स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरो भक्ति मुपेत सिद्धिम। जो पांडवों के इस महाप्रयाण की कथा को श्रवण करते हैं उनको भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलना और जोर से बोलना। तो बंधु, एक बार परीक्षित जी महाराज कहीं से भ्रमण करके आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत। एक काला सा व्यक्ति हाथ में शस्त्र लेकर गौ और बैल को ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं।
अनाथ हैं जैसे उनको पीट रहा। और आज भी हमारे देश में गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। अब अगर हम किसी को दोष दें कि गौ हत्या करने वाला एक समुदाय विशेष है तो ये गलत है। गौ हत्या करने में सबसे पहला हाथ हिंदुओं का है, सबसे पहला हाथ, किसी और का नहीं। अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए अधिकांश हिंदू, मेरे विचार से कोई और तो हुआ ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, हिंदू ही हुए। किसी ने भी गौ हत्या पूर्णतः बंद हो जाए ऐसा कानून आज तक भारत में नहीं बनाया, जबकि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ऐसा कानून है कि वहां गौ हत्या कर नहीं सकते आप। इवन मैंने सुना है, सत्य है कि झूठ, की गौ हत्या करने वाले को सजाए मौत है वहां। तो जब स्विट्जरलैंड में गौ हत्या पर प्रतिबंध हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं है तो यहां घटिया राजनीतिज्ञ लोगों की वजह से ऐसा कानून नहीं है और हमारी घटिया मानसिकता की वजह से नहीं। हमारी भी मानसिकता कम घटिया नहीं है। कुत्ते तो पाल लेंगे लेकिन गौ नहीं पालेंगे। कुत्ते पाल लेते हैं साहब, माफ करना, मुझे संत समाज में थोड़ा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा। हम तो बच्चे हैं, बच्चों को अपने माँ बाप के आगे अपना दुख न रोने की छूट है। कितने घरों में कुत्ते पाले जाते हैं साहब, गौ नहीं पालते। अब बोले कुत्ता तो छोटा है, घर में रह जाता है, गौ कहाँ रखेंगे? तुम गौ पाल नहीं सकते तो कम से कम अपने घर में नहीं रख सकते। एक गौशाला 4, 5, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होके एक गौशाला नहीं खोल सकते? अपने लिए फार्म हाउस तो बना सकते हो, 5 स्टार होटल तो बना सकते हो, लेकिन एक गौशाला नहीं खोल सकते जिसमें सिर्फ देसी गाय हो, जर्सी गाय नहीं। और देसी गाय का दूध आपके और आपके बच्चों के लिए अमृत है। आपका मोबाइल आपकी याददाश्त कमजोर कर रहा है, लेकिन गाय का दूध उस याददाश्त को मजबूत कर देगा। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे आज शाम को जाते 5 गाय खरीद लोगे। गाय बैल एक व्यक्ति उन्हें मार रहा है। परीक्षित ने रथ रुकवाया और दौड़ कर गए, पूछना चाहते हैं कि ये दोनों कौन है और ये व्यक्ति कौन है जो गाय और बैल को, वृषभ को मार रहा है, ऐसे जैसे इनका कोई स्वामी नहीं। परीक्षित को आता हुआ देखकर वो व्यक्ति हट गया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े और पूछा, हे प्रभु आप दोनों कौन हैं और ये व्यक्ति कौन है जो आपको इस तरह से पीट रहा, इस दास को बताइए। तो गाय कहती है, वृषभ बैल कहता है कि मैं वृषभ के रूप में धर्म हूं। धर्म 4 चरणों पर चलता है और 4 में से मेरे 3 टूटे हुए हैं। 4 चरणों में से मेरे 3 चरण टूटे हुए हैं। 4 चरण कौन से हैं धर्म के? तप, दया, दान और शौच, ये 4 चरण हैं। तप, दया, दान और शौच। जब भी आप तपस्या करते हो धर्म मजबूत होता है। जब आप पवित्रता के साथ में रहते हो तो धर्म मजबूत होता है। जब आप दान करते हो तो उससे धर्म मजबूत होता है। और जब आप दया किसी पे करते हो तो उससे धर्म मजबूत होता है। आज तीनों नहीं है हमारे अंदर, तपस्या करने की हिम्मत नहीं है, बोलो है? जब कल 12 बजे और जब तक 3 न बजे तब तक धूप में खड़े होकर, एक पेड़ पे खड़े होकर आप भजन कर सकते हो खुले में? सिर्फ एक पैर पे खड़े होगे, चलो दोनों पैरों पे खड़े होगे, कर पाओगे? तपस्या नहीं कर सकते। दया करते हो? है दया? अपना बेटा रो रहा हो तो दया का भंडार उमड़ पड़ता है, और जब पड़ोसी का बेटा रो रहा हो तो आती है दया। अरे चुप कर ले, क्यों शोर मचवा रहा है, ले जा इसे बाहर। शोर मचा देते हैं, दया नहीं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, अगर हमारी मदद से कोई बच सकता है तो हम उसे बचाते नहीं। अरे राम 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 राम, बुरा हुआ, ये कह के निकलते बनते। और आजकल तो फोन और चल गए, मोबाइल से फोटो लेके उसे फिर फेसबुक पे डाल देते हैं।
अरे तू इतना दृश्य देख आया भैया, इसको औरों को क्यों डरा रहा है? तपस्या नहीं है, दया नहीं है और पवित्रता नहीं है। अब बचा क्या? दान। एक चरण बचा है कलयुग में दान का, और दान भी देते समय कितने नखरे हम करते हैं ये हमें पता है। कहाँ लगाओगे, क्यों लगाओगे, कैसे लगाओगे, इसका यूज क्या होगा, इसे बदल लो, इसको मत करो, इस काम को कर, इतना पैसा लग रहा है, इसको करने की जरूरत ही क्या है? 1000 बात जब वो समझाने वाले समझा दें तब जाके थोड़ा बहुत दान दे दे। तो धर्म 3 चरण कलयुग में टूटे हुए, 1 चरण बचा है वो दान का, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बोले महाराज इस कलयुग में कोई धर्म के लिए धर्म करते नहीं, नाम के लिए धर्म करते हैं। लो महाराज इतने लाख रुपए ले लो, लेकिन वहां मेरे नाम का पत्थर लग जाए। प्याऊ भी बनवाते ना, प्याऊ लोग, उस प्याऊ पे भी अपने नाम की प्लेट लगवा देते, नेम प्लेट। कुछ दिन में प्याऊ उसे वो प्लेट गिर जाती है। कहां गिर जाती है? फिर कहां गिरती है बोलो? नाली में, जहां से गंदा पानी जा रहा है, और उसको कोई उठाता भी नहीं है। फिर अब प्लेट लगवाने वाला भी नहीं आता जो उठा दे। नाम के लिए धर्म नहीं करो, धर्म के लिए धर्म करो। धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म कभी भी आपको झुकने नहीं देगा, धर्म हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान श्री राम धर्म की रक्षा के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ गए थे। भगवान श्री राम धर्म की रक्षा के लिए अपनी मां के, सौतेली मां के कई के कहने से वन को चले गए थे। जिस अयोध्या में हम बैठे हैं यह धर्म की जीती जागृति मिसाल है। धर्म की जीती जागती प्रतिमूर्ति श्री राम। धर्म की रक्षा के लिए तो उन्होंने किया। राम विग्रहवान धर्म, सारे धर्म के जो गुण है वो राम में मौजूद है। तो बंधु, गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी हूं। आप क्यों दुखी हैं? बोले महाराज मेरे ऊपर लोग मलमूत्र त्यागते, मुझे तकलीफ नहीं होती। मेरा सीना चीर कर अपने जल प्यास बुझाने के लिए जल निकालते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा सीना चीर कर लोग अपने लिए मकानात बनाते, मुझे तकलीफ नहीं होती। ये सब मैं सह लेती हूँ। इतनी नदियाँ, इतने समुद्र, इतने पर्वत, ये सब मुझे दुख नहीं देते। लेकिन जब कोई जीव बाल हत्या करता है तो मेरे लिए सबसे दुखदाई है। द्वापर युग के अंत में कंस ने 6 बच्चे मारे थे तो भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, और आज कलयुग में न जाने कितने रोज बच्चे मर जाते हैं, और आज पृथ्वी दुखी नहीं है। तभी तो दुखी है। कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आते, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। अरे कलयुग कितना दुर्भाग्यशाली है महाराज। जन्म लेने से पहले माँ बाप ही मार डालते, दुश्मन बन गए। माँ बाप दुश्मन बन गए। गर्भ समाप्त करना, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं। पहले तभी तो 500, 1000, 1 लाख, 10 लाख बच्चे होते थे, क्योंकि आयु भी दीर्घायु होते थे वो, और वो भ्रूण हत्या नहीं करवाते थे। आजकल ऐसा करते हैं। बोले महाराज मैं इस पृथ्वी पे कलयुग के वजह से जो पाप हो रहे उससे दुखी हूँ। तो बोले कलयुग ही सबकी जड़ है, मैं कलयुग को ही मार दूंगा। खड्ग निकाली, कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित गए, और जैसे ही परीक्षित कलयुग को मारने के लिए गए तो कलयुग ने त्राहिमाम 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 कहकर चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप हमें मारना चाहते हो बिल्कुल मार देना, लेकिन हमारी प्रार्थना सुन लो। हम में खूब बुराइयां ही बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी हैं हम में। अरे तुम में क्या अच्छाई है? बोले है हम में महाराज अच्छाई। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनमें हजारों वर्ष तप करो, यज्ञ करो, नियम करो, अनुष्ठान करो, उसके बाद सदगति प्राप्त होती है, उसके बाद पाप समाप्त होते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में क्या है? हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरे परम। रामायण क्या कहती है?
कलयुग केवल नाम आधार कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधार कलयुग केवल नाम आधार कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अब तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है, हो गई ना? हाथ ऊपर कर लो। कितना आलस्य करोगे? आलसियों को भगवान नहीं मिलता, याद रखिए। दोनों हाथ ऊपर कर चकाचक होने दीजिए। राधे हरि बोल हरि कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत ही पावई भव था पावत गे पावै भवता हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम केवलम हो गया, बस करो। कलयुग में नामैव केवलम, भगवान का नाम जपो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अब बोले महाराज कोई नियम हो? बोले नियम तो कर सको तो अच्छी बात है, सुबह दोपहर शाम को बैठ के आसन पे भजन करो, वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो भी ना हो तो बोले जैसे भी जपो कल्याण करेगा। अरे भाई प्रमाण दें, पृथ्वी पे बीज कैसे भी फेंक दो, पृथ्वी पे बीज कैसे भी फेंक दो। अब ऐसा तो नहीं है ऐसे ही जाओ तभी बीज बुबेगा, यूं फेंकते जाओ तो भी बुब जाएगा। बस पानी और देखभाल रखो, फिर देखो बीज उगाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व शांति की कामना से पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2016 में यूएसए और कनाडा। अगस्त 27 to September 2 बफलो यूएसए। हिंदू कल्चरल सोसाइटी 1595N फ्रेंच रोड, गेट्सविले, न्यूयॉर्क 14068। September 3 to 8 स्कारबरो, कनाडा। Lakshmi Narayan Temple, One Morning View Trail, Scrabog on M1B5AB, September 9 to 15, California, USA. Sanatan Dharma Temple, 15311, Pioneer BLVD, Norwalk, CA 90650, September 10, California, USA. September 17-18, Wisconsin, USA. September 16 to 22, Chicago, USA. Hanuman Mandir, 3623 W Lake Avenue, Glenview, IL 60026. September 24 to 30, Ontario, Canada. Hindu Sabha Temple, 9225 The Gore Road, Brampton, Ontario, L6P 0B6. September 25, Mississauga, Canada. Srimad Bhagavad Katha, October 1 to 7, Shri Dwarikadhish Temple, 717 Washington Road, Berlin, New Jersey. October 8 to 9, Pennsylvania, USA. Shri Swami Narayan Hindu Temple, 933 Prescott Avenue, Scranton, PA 18510. October 15 to 16, Ontario, Canada. Bhavani Shankar Mandir, 19 Nexus Avenue, Brampton, Ontario. October 16 to 22, New Jersey, USA. Bharat Seva Ashram Sangh, 3490, Route 27, Kendall Park, New Jersey, 08824. October 23 to 29, Vancouver, Canada. Vedic Hindu Cultural Society, 8321-140 Street, Surrey, BC, Canada. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मधु कपूर, USA 2017888862, दिनेश गौतम, Canada 416-219-4786.